एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखिए ध्यान से, आपको ही बताया क्या गया है, पहले आपको बता दिया गया टेंजेंट या नॉर्मल, इसके बाद आपको बताया गया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके बाद देखिए आपको ये भी बताया गया इन दोनों के बाद मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा आपको बता चुके हैं। इसमें देखिए दो चीज़ें और हैं। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा जब आप काइनेमेटिक पढ़े होंगे तो। एक होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ ऐसे वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे वही है, किसी एक फंक्शन को कैसे हम चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। एक क्वेश्चन जनरली सीबीएसई में 4 मार्क्स का जनरली पूछा जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमेशा आता है, बट जनरली पूछा जाता है। इसमें देखिए होता क्या है, ये अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए कोई वेरिएबल दिया गया है y, ये किसी दूसरे वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। एक वेरिएबल y है, ये वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन दिया गया है, मान लेते हैं y इक्वल्स टू fx, तो इसी को आप बोलते हो y वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स ये dy बाई dx। इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर कहीं पे ये लिखा गया है तो इसका मतलब ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे मान लीजिए मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी को v बोले तो इसी को बोलते हैं ds बाई dt। स्पीड और वेलोसिटी आपको पता होगा, डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं, डिस्टेंस होते हैं। तो अभी मैं फिजिक्स में नहीं जा रहा हूँ। ऐसे ध्यान रखिएगा, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ, एक्सेलरेशन को अगर मैं a से डिनोट करूँ तो ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये हो गया। तो अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज की ही बात कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, उसी को मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर, ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो इसमें करना कुछ नहीं, केवल डिफ्रेंसिएशन है। अगर आपको जो लैंग्वेज दिया गया वो समझ में आ जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए केवल क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में दूँ, फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 5x माइनस 2x क्यूब if x increases at the rate of, मान लेते हैं दिया गया है 2 यूनिट पर सेकेंड, 2 यूनिट पर सेकेंड। तो क्वेश्चन कह रहा है देन हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ कर्व चेंजिंग व्हेन x इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 5x माइनस 2x क्यूब। ये कर्व दे दिया गया, यानी f(x) की वैल्यू दी गई है।
कह रहा है इफ एक्स इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है एक्स इंक्रीजेस, अगर इंक्रीज है मतलब वैल्यू प्लस में, अगर डिक्रीज होगा तो साइन ध्यान रखिएगा माइनस में हम लेंगे। तो कह रहा है कि एक्स इंक्रीजेस एट द रेट, अब यहाँ पे एक्स इंक्रीज कर रहा है एट द रेट, इसका मतलब यहाँ पे जो बात कर रहा है ये डी एक्स की बात कर रहा है। अब डी एक्स बाई क्या होगा पता नहीं, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यूनिट से हम कंफर्म करते हैं। यहाँ पे कह रहा है रेट 2 यूनिट पर सेकेंड है, इसका मतलब ये है कि जो एक्स का जो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दिया गया है +2। ये क्वेश्चन में गिवन था। तो आगे कह रहा है देन हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ कर्व चेंजिंग व्हेन x इक्वल्स टू 3। एक एक लाइन करके देखते हैं। हाउ फास्ट इज द रेट ऑफ कर्व, हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व, कर्व का स्लोप क्या होता है, dy/dx होता है। तो y गिवन है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 5 - 6x² dy/dx की इतनी वैल्यू आ गई। अब हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ कर्व चेंजिंग, ये जो आपको वैल्यू मिला है स्लोप ऑफ कर्व, ये कह रहा है कि यह कितना तेज़ी से चेंज होगा। मतलब ये हुआ कि अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dy/dx। ये हो गया रेट ऑफ, ये हो गया स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व किस रेट से चेंज होगा, कब, जब x की वैल्यू हम इतनी लें तो बेसिकली जो स्लोप था उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट जब आप करेंगे तो ये आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे टी है तो ये टी के फॉर्म में होना चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव देखिए कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dy/dx आपने निकाला हुआ है, 5 - 6x² हो गया, 5 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 dx/dt, -12x dx/dt। अब जब इतना हो गया तो अब देखिए ध्यान से dx/dt की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था +2, तो यहाँ पे जब dx/dt की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ गया -24x dx/dt की जगह आप यहाँ पे 2 कर दो, -24x हो गया। अब x की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कितना 3, तो अब एट x इक्वल्स टू 3 dy/dx ये हो जाएगा -24 × 3 यानी -72, ये क्या हो गया यूनिट पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान से आप देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वह माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप जो होगा कर्व का वह डिक्रीज करेगा एट द रेट ऑफ 72 यूनिट पर सेकेंड व्हेन x इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकेंड। x की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो जो स्लोप था उसका रेट कम होगा, कम इसलिए होगा क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आ रही है, तो इसका स्लोप जो होगा उसका रेट डिक्रीज होगा, वो 72 यूनिट पर सेकेंड के स्पीड से। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर शीट, आई होप कि दिख रहा होगा आप लोग को, द साइड ऑफ ए स्क्वायर शीट इंक्रीजेज at the rate of 3 सेमी पर मिनट। तो क्वेश्चन में कह रहा है at what rate is the area increasing when side is 10 सेमी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि साइड ऑफ ए स्क्वायर शीट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 3 सेमी पर मिनट। एक स्क्वायर शीट है, जैसे ये पेज आपको दिख रहा होगा, इसी की बात करें तो इसकी साइज जो है यानी एल स्क्वायर है, एल और बी सेम होगा, तो ये जो साइज़ है ये इंक्रीज़ हो रहा है 3 सेमी पर मिनट के स्पीड से। तो कह रहा है कि जाहिर सी बात है अगर इसका लेंथ बढ़ेगा तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, लेंथ का स्क्वायर होता है, तो लेंथ बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा।
तो कह रहा है कि जब ये इस स्पीड से बढ़ेगा तो इसका जो एरिया होगा वह किस स्पीड से बढ़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तब जब साइड इसकी कितनी हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो देखो ध्यान से, अगर हम ये मान लें, अगर इसको हम x मान लें स्क्वायर का लेंथ, तो इसका एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो जब एरिया एक्स स्क्वायर होता है तो अब देखिए ध्यान से, साइड इसका क्या है, 3 सेमी पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ये निकाल लें, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, ये कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ से पता चल रहा है ये मिनट गिवन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, साइड आपने एक्स माना है तो रेट ऑफ चेंज डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी डी टी, ये गिवन है 3 सेमी पर मिनट। अब पूछा क्या जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की बात करें, यानी क्या, डी ए बाई डी टी, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया 2x डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपने निकाला हुआ है, ये इतना हो गया, और x की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन था, ये 10 गिवन था। तो यहाँ पे x की जगह 10 और ये वैल्यू रखते हैं अगर डी एक्स बाई डी टी की 3, तो ये हो गया कितना 60 क्या सेमी स्क्वायर पर मिनट। तो एरिया जो होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ये हो जाएगा 60 स्क्वायर सेमी पर मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और देखिए, तो इसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको अलग से कोई कंसेप्ट समझा रहा हूँ, जो आपने पढ़ा हुआ है केवल उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। एक चूँकि अलग से एक एक्सरसाइज दे दिया गया है आपकी बुक में, इसलिए इसको मैं अलग से समझा रहा हूँ, अदरवाइज इसका और कोई सेंस नहीं है बताने का। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, the sides of an equilateral triangle are increasing at the rate of 2 semi per second. Sides of an equilateral triangle are increases at the rate of 2 semi per second. तो क्वेश्चन में कह रहा है find the rate, find the rate at which the area increases when its side is 10 सेमी। ध्यान से आप 2 सेकेंड के लिए क्वेश्चन को देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। क्वेश्चन में कह रहा है साइड्स ऑफ एन एक ट्रायंगल दिया गया है, कह रहा है कि इसकी जो साइड है यह इंक्रीज हो रही है 2 सेमी पर सेकेंड के स्पीड से। इसका मतलब क्या आपको दिया गया है, डी एक्स बाई डी टी, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड ये दिया गया है 2 सेमी पर सेकेंड। पूछा क्या जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो पहले हम एरिया को लिखेंगे, उसके बाद उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड को अगर हम x मान लें तो ये हो गया x स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी डी ए बाई डी टी आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। नो डी ए बाई डी टी जब आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया √3/2
एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया √3/2x। अच्छा, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में देखिए √3/2x, अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, तो यहाँ पे हो गया dx/dt। dx/dt की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे अभी आपने निकाला था। dx/dt कितनी है, ये वैल्यू यहाँ पे 2 सेकंड है, तो यहाँ पे dx/dt की जगह जब हम 2 करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया √3/2x, यानी ये √3x आ गया। अब x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर, रख दीजिए वैल्यू, x इक्वल्स टू 10 सेमी, तो dA/dt कितना आ जाएगा 10√3 क्या स्क्वायर सेमी पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं बताया है, केवल डिफ्रेंसीसन है, डिफ्रेंसीसन का बेसिक है, dx/dt, dx/dy जो आपने पढ़ा हुआ है हर चीज़ वही है। एक आध क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो आ चुका है CBSE में आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, a particle moves along the curve x square equals to 2y। कह रहा है at what point ordinate increases, at what point ordinate increases at the same rate, at what point ordinate increases at the same rate as abscissa, at abscissa increases। देखो ध्यान से एक बार, अगर आपके समझ में लैंग्वेज आने लगेगा कह क्या रहा है तो आप क्वेश्चन कर जाएंगे, फिर ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है इस कर्व के लॉन्ग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। इस कर्व पे एक पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है, पॉइंट कैसा है, ऑर्डिनेट इंक्रीजेस एट द सेम रेट। ऑर्डिनेट का मतलब y होता है, जैसे देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y का अगर हम ग्राफ बनाएं, ये कर्व हो गया। ये केवल आपके समझाने के लिए बता रहे हैं। एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिया P, x और y। अब क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इस पॉइंट पे देखो ध्यान से एक्स वाई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से यहाँ तक x हो गया, ये y हो गया। तो यह जो y यहाँ पे है, ये वाला वेरिएबल, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। जो x है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑर्डिनेट इंक्रीजेस एट द सेम रेट। ऑर्डिनेट इंक्रीजेस का मतलब ये हुआ इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो वो अलग चीज़ है। इंक्रीजेस का मतलब बताया तो प्लस लेते हैं, डिक्रीजेस में माइनस लेते हैं। मीन्स यहाँ पे है रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा dy/dx। ये किसके इक्वल है, सेम रेट एज द एब्सिसा, यह इक्वल है dy/dt जो है इसकी वैल्यू dx/dt के इक्वल है। ये यहाँ पे दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, ऑर्डिनेट इंक्रीजेस एट द सेम रेट एज द एब्सिसा, ये इक्वल दिया गया है। तो कह रहा है कि इस कर्व पे पॉइंट क्या होगा, मतलब ये है बेसिकली कि अगर कोई कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y, तो इस कर्व पे वह पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y और रेट ऑफ चेंज ऑफ x दोनों सेम हो। इस पूरे का मतलब ये है, कर्व का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y, तो जो कर्व यहाँ पे गिवन है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो दिया गया है इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का हो गया 2x dx/dt, यहाँ पे 2 हो गया, y का हो जाएगा dy/dt। ये और ये सेम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया 2x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब x की वैल्यू जब 1 आ गई तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y में x की जगह 1 रख दीजिए,
तो यहाँ से y क्या आ गया, हाफ आ गया। इसका मतलब पॉइंट क्या कितना हो जाएगा, x की जगह 1 और y की जगह हाफ। ये आपको पॉइंट मिल जाएगा जो कि आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए दिया गया है, फाइंड द एंगल थीटा, और ये दिया गया है कि ये वैल्यू जो थीटा की है वो 0 से π/2 के बीच में ये गिवन है, विच इंक्रीजेज ट्वाइस, फाइंड द एंगल थीटा विच इंक्रीजेज ट्वाइस एज फास्ट एज साइन। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, फाइंड एंगल थीटा, थीटा पूछा जा रहा है, विच इंक्रीजेज मतलब थीटा जो है वो इंक्रीज कर रहा है, एज फास्ट एज इट्स साइन, थीटा का साइन क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि डी थीटा बाई डी टी, थीटा जो है वो इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, ट्वाइस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा। ये बेसिकली आपको दिया गया है, यानी ध्यान से आप देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी जो है हो जाएगा 2 साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये इतना हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल गया 2 cos थीटा की वैल्यू 1, तो यहाँ से cos थीटा कितना आ गया, हाफ, एंगल कितना आ गया, π/3, ये आंसर हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन और देखिए बता देते, क्वेश्चन और देखिए सीबीएसई में आया हुआ, ये बता दें, जो आपने किया उससे बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए ये कह रहा है, अ ladder 5 meter long is leaning against a wall, ठीक है, यहाँ समझाते चल रहे हैं, अगेंस्ट अ वॉल। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। ये एक वॉल हो गया, ये एक लैडर है, मान लेते हैं ये ए बी है, इसका लेंथ गिवन है 5 मीटर। यहाँ पे कह रहा था लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। आगे कह रहा है द बॉटम ऑफ ladder is pulled along the ground जो इसका बॉटम है इसको ग्राउंड के अलॉन्ग पुल किया जा रहा है। अब ये इधर भी पुल किया जा सकता है, इधर भी किया जा सकता है, दोनों साइड। ये क्वेश्चन में दिया गया है अवे फ्रॉम द वॉल, अवे फ्रॉम द वॉल at the rate of 2 सेमी पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में कह रहा है, समझ में आ गया होगा, अवे फ्रॉम द वॉल से दूर की ओर खींचा जा रहा है इस रेट से, 2 सेमी पर सेकेंड के स्पीड से। सो क्वेश्चन इज हाउ फास्ट इज इट्स हाइट on the wall decreases when foot of ladder is 4 meter away from the wall। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ने बताया कि एक ये वॉल हो गया, एक यहाँ पे सीढ़ी है, लेटर है, 5 मीटर है। अभी इसका जो फुट है इसको ग्राउंड की ओर इसलिए दिया गया है, ना दिया होता तो आप ऐसे ऊपर खींच सकते थे। तो ग्राउंड की ओर मतलब इधर से इधर की ओर पुल किया जा रहा है। अब दोनों में से क्या है, ये कह रहा है कि अवे फ्रॉम द वॉल से दूर, मतलब इधर की ओर पुल किया जा रहा है।
एट द रेट ऑफ 2 सेमी पर सेकेंड। 2 सेमी पर सेकेंड के रेट से पुल किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब ये इधर की ओर आगे जाएगा तो ये नीचे की ओर आएगा, तो इसकी हाइट जो है वो कम होती जाएगी। तो आगे वही कह रहा है, हाउ फास्ट इज़ हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजेज, ये नीचे आएगा। तो किस रेट से इसकी हाइट कम होगी, तब पूछा जा रहा है। व्हेन फुट ऑफ लेटर, ये जो फुट है यह 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर है अवे फ्रॉम द वॉल। तो सबसे पहले तो आप देखो कि ये 5 है, ये 4 है, ये आ जाएगा पाइथागोरस का अगर हम यूज़ करें तो 3 हो जाएगा। मतलब जब ये यहाँ वॉल से 4 मीटर होगा उस समय इसकी हाइट इतनी होगी। अच्छा, एक चीज़ और आप देखिए यहाँ ध्यान से, तो dx/dt ये जो इसको पुल किया जा रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्या है, 2 सेमी पर सेकेंड। हर जगह देखो ध्यान से लेंथ मीटर में दिया गया है, ये सेंटीमीटर में है। तो ये गलती आप जनरली बच्चों से होती है, आप इसको चेंज करोगे मीटर में तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड। dx/dt की वैल्यू ये आपको पता है। अच्छा, एक जनरल बात अगर हम करें, मान लेते हैं कि ये पूरा लेंथ किसी भी समय, ये x है, ये y है, चूँकि ये तो वेरी कर रहा है, तो यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा x² + y² = 25। ये 4 जब होगा तब वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अगर x और y मान ले तो यहाँ से देखिए x² + y² की वैल्यू आपको पता है 25। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये x² प्लस टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे 25 हो गया। तो ये देखिए हो जाएगा 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। जब x की वैल्यू 4 है, जो वहाँ पे लिखे हुए थे, व्हेन x = 4 तो x² + y² = 25 से देखिए 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से y² कितना आ गया 9, y होगा ±3, माइनस में तो हो नहीं सकता है, तो y की वैल्यू इतनी हो गई। तो x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 4 dx/dt 0.02 ये दिया गया है, प्लस y की वैल्यू आपने निकाला अभी, और dy/dt आपसे पूछा जा रहा है हाउ फास्ट। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जब हम dy/dt की वैल्यू निकालेंगे तो dy/dt कितना आ जाएगा, ये हो गया -0.08 अपॉन में 3, ये इतना आ गया। सही है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो ये हो गया dy विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये हो जाएगा -8 अपॉन में 300 क्या मीटर पर सेकेंड। चूँकि डिक्रीज कर रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dt इक्वल्स टू -8/3 सेमी पर सेकेंड। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे रेट ऑफ चेंज पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम हो, वेलोसिटी हो, कुछ भी हो। बेसिकली मतलब ध्यान रखिएगा, जब भी हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो बेसिकली उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जनरली टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होता। आप टाइम, आप यूनिट जरूर देख लीजिएगा किसके रिस्पेक्ट में दिया गया है, उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब देखिए इतना करने के बाद आपकी बुक, अगर मैं NCERT की बात करूँ तो 6.1 आई थिंक उसी पे है, देख लीजिएगा, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप पूछिएगा। मैक्सिमम मिनिमम आपका हो गया है, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता ही आता है, ज़रूर से ध्यान रखिएगा। लास्ट के जो 10-12 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी बुक के 6.5 के कर लेना आप। टेंजेंट या नॉर्मल की अगर हम बात करें तो एक ही फार्मूला है, dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/dy/dx स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 = dy/dx x - x1।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 -1 अपॉन dy/dx x माइनस x1। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बाकी आगे हम बताते हैं। थैंक यू।